बड़का भैया टॉकीज कंपनी का शुभारंभ हुआ है, साथ में सर का जन्मदिन भी है। क्या कुछ शुभकामना देंगे और बड़का भैया के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह कहेंगे कि हम लोगों ने एक बुनियाद डाला है जिसका नाम है बड़का भैया, और साथ में मेरे भाई अमय का आज बर्थडे है, इसका भी न्यू है, और उसके साथ साथ में 2 प्रोजेक्ट का हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह के होंगे, क्या कुछ होगा उसमें खास? बिल्कुल सर। प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे अमय, क्योंकि स्टोरी अमय ने लिखा है। सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं, जावेद हाशमी हमारे डायरेक्टर और मैं अमियकर प्रकाश, राइटर कम डायरेक्टर एंड एक्टर। ये कंपनी हमने शुरुआत की है कि हम जैसे जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, वो सामने बढ़कर आए, और हमारी टीम भी बिल्कुल यंग एनर्जी से भरी हुई है। हमारा मोटिव ये है कि हम एक अच्छा और एक इंटरटेनिंग सिनेमा बनाएं। सिनेमा ऐसा हो जिसे आप परिवार के साथ भी बैठकर देख सकें, क्योंकि आजकल जो कंटेंट बन रहे हैं उसमें इंटरटेनमेंट के नाम पे जो चीज़ परोसी जा रही है वो बहुत बढ़िया या उम्दा हम नहीं कह सकते। और हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी होंगे वो बिल्कुल लीक से हटके हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ विभत्स पे। ये एक साइको थ्रिलर है जिसमें दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा। वो हर वक्त अपने सीट के एज पे रहेंगे, क्योंकि कहानी इस तरह से जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कहानी के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब हम टीज़र वगैरह रिलीज़ करेंगे, अभी तो शूट बाकी है, तो जब हम टीज़र वगैरह रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे और आपको टीज़र से ही समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग परोसा है हमने। ऑडियंस के लिए इसमें एक चीज़ रहेगा समझने को कि आगे क्या, अब क्या, ये हमेशा पकड़ करके फिल्म चलता रहेगा। अगर आप लोग दर्शकों को बता सकें, फिल्म का नाम एक बार बता दें और कलाकार के बारे में बताएं। फिल्म का नाम विभत्स है, और साथ साथ में कलाकार का भी चल रहा है सिलेक्शन सभी फाइनल नहीं हुए आर्टिस्ट के, कुछ आर्टिस्ट फाइनल है। और क्योंकि 2 प्रोजेक्ट है, तो दोनों जो प्रोजेक्ट है उसका काफ़ी विस्तार में कास्टिंग है और काफ़ी फैली हुई कास्टिंग है। ऑलमोस्ट दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेजर प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। ये फिल्म जो दोनों है, दोनों में से कोई भी फिल्म एक हीरो या एक हीरोइन की फिल्म नहीं है, एक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की लड़ाई नहीं है। ये एक आर्टिस्ट बेस्ड फिल्म है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म है। ये सारी फिल्में जो दोनों बन रही हैं, इनमें हर एक आर्टिस्ट को लोग याद रखेंगे। हर किसी के पास कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है जहां वो अपनी छाप छोड़ेगा। जैसे कई फिल्में हैं जो आपने देखी होंगी जिनके किरदार लोगों से बिल्कुल बंध से जाते हैं, लोग उनसे जुड़ से जाते हैं। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा। जावेद सर से जानना चाहूँगा, सर इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में एनिमल जो मूवी है जी, वो सिर पे चढ़कर बोल रही है, और आपकी फिल्म का नाम विभत्स है जी, और उसका मतलब ये बहुत ही खुखार और डरावना ऐसा घिनौना कुछ आता है, लगभग सिमिलर है सर। क्या इसके अंदर भी फूल खून खराबा जैसा होगा? नहीं सर, हमारी फिल्म रियलिटी से है, एकदम रियल सिस्टम पे चलेगा। और बहुत मतलब कहावत उसको जैसे आप कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर हम अपने आप को, जब ऑडियंस बैठेगा तो उसको ये फील होगा कि ये क्यों हुआ। अगर किसी के साथ में कुछ बुरा होता है तो उस बुरे का भी तोड़ होता है कि हाँ, बुरे के साथ में बुरा होना चाहिए, अच्छे के साथ में अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़। और हमारे समाज में भी अगर देखें तो हमारे समाज में श्रृंगार, रौद्र, ब्रेवनेस, सबको बहुत ज़्यादा तहरीज़ दी जाती है। पर अगर हम जितना गहरा जाते हैं, जितने अंदर तक इसमें जाते हैं, तो एक रस है विभत्स जिसे सिनेमा जल्दी टच नहीं करना चाहता। और एक ये सवाल सर बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा ही कुछ होगा। सर है, एक्शन भरपूर है, पर ऐसा नहीं कि एक इंसान 200 लोगों को मार रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक है। अगर किसी को एक पंच लगेगा तो असर दिखेगा जो सच के ज़िंदगी में दिखता है। ये नहीं कि रॉडें चली जा रही हैं, सामने वाला एक पंच में गिर रहा है और हमारा जो भी प्रोटैगनिस्ट है वो 200 को अकेले देख रहा है। तो ऐसा भी कुछ सीन होगा, बिल्कुल होगा। मसाला तो हर फिल्म में होता है, बट हाँ, रियलिस्टिक रहेगा, अप्रोच भी रियलिस्टिक रहेगी। और ओवरऑल जो जावेद भाई का फिल्म डायरेक्ट करने का तरीका भी जो है वो बहुत रियलिस्टिक रहता है, और इनके शॉट्स वगैरह भी जो बहुत आर्टिस्टिक शॉट्स लगाने में बिलीव करते हैं, जिस वजह से इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। सर फिल्म की कहानी तो महत्वपूर्ण होती है, साथ में संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है फिल्म को हिट करने के लिए। तो कौन कौन गा, अगर कुछ आपने डिसाइड किया होगा कि कौन गाने वाले हैं या किस तरह का संगीत होगा इसके अंदर? संगीत सर अच्छा होगा, बट वही है कि जो कान को सुनने में मज़ा दे, जिसकी आवाज़ में दम हो। बहुत सारे हैं मार्केट में,
अभी हम लोगों ने बनाया है, उसका स्केच वगैरह बनाया है। बाकी जब गवाना रहेगा तो आप लोग फिर से आएंगे, फिर उन चेहरों से पूछेंगे कि आपने गाया है तो कैसा लगा है, तो अच्छा लगा। फिल्म कहाँ शूट होगी सर? ये इस तरह की फिल्में आप कहाँ शूट करने सर हम इस तरह की फिल्मों को लेकर के जा रहे हैं उत्तराखंड साइड। देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून। ऐसा जो हमारी फिल्म का बैकड्रॉप भी है वो बहुत हिली एरियाज में, और क्योंकि उत्तराखंड बड़ी ही सुंदर जगह है और पावन जगह दोनों है, तो उस जगह के रिस्पेक्ट रखते हुए और उस जगह की खूबसूरती को देखते हुए हम वहाँ पे शूट करने का प्लान कर रहे हैं। और इस पे आते हैं कि संगीत वगैरह, तो संगीत सर हम सिचुएशन सॉन्ग्स रखेंगे, एक दो प्रमोशनल सॉन्ग्स भी होंगे, आइटम सॉन्ग भी होंगे, तो ओवरऑल दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम हमेशा अच्छा सिनेमा बनाएं और अच्छा सिनेमा ही लोगों को दिखाएं। डायरेक्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा सर, जो मुझे लग रहा है कि आप 1-2 महीने में अगर वहाँ जा रहे हैं, बहुत ठंड पड़ेगी, मुझे लग रहा है वहाँ सूरज जो है यानी लाइट बहुत कम मिलने वाली है, तो क्या कुछ सोचे हैं? क्या नाइट का ज़्यादा सीन होगा कि क्या कुछ होगा सर? सर डे नाइट मिला करके है फिल्म के अंदर, बट क्या होता है कि फिल्म का एक फ्लेवर भी होता है, तो हमारा फिल्म का जो फ्लेवर है कुछ चाहिए हमें, ठंडी फॉग वगैरह लगेगा, तो हम जिस समय पे जाने का सोच रहे हैं हमारे Actually, लिए हाँ, बेटर है, बिल्कुल, हमारे लिए absolutely। बेटर है। सर आपसे जानना चाहूँगा एक बार, बड़का भैया जो टॉकीज है उसके बारे में बताएं कि और मतलब फिल्म ला रही हैं या फिल्म खरीदेंगे, संगीत की दुनिया में जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है बड़का भैया के जरिए? सबसे पहले तो नाम क्यों रखा ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी टीम है, हम काफ़ी सालों से साथ हैं, हमने कई रीजनल फिल्म्स भी प्रोड्यूस किए, बनाए, और साथ पे कई सारे म्यूज़िक वीडियोस में भी काम किए। बट लेटर ऑन इंडस्ट्री में रहते रहते हमने सोचा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम कमांड लें, क्योंकि फाइनल डिसीजन आजकल क्या है, लोग MBA करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं चेयर्स पे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट आर्टिस्टिक नेचर उनमें कमी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में आता है कि क्यों कंटेंट आज के डेट में इतना अच्छा नहीं बन रहा है। कुछ फिल्में एक्सेप्शनली वेल बनती हैं और कुछ फिल्में बिल्कुल ही, मतलब इतना बजट होने के बावजूद, सारे रिसोर्सेज होने के बाद, तो तक एज एन आर्टिस्ट एज अ ये तकलीफ होती है कि क्यों, अगर इतना रिसोर्स दिया गया, इतना सब कुछ दिया गया, तो बढ़िया फिल्म परोसे, अच्छी फिल्म परोसे, बेकार को उसको 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट करने के चक्कर में फिल्म लेंदी बन रही है, फिल्में बोरिंग हो रही है, कभी फर्स्ट हाफ ज़्यादा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ज़्यादा। तो अब आते हैं कि इसको बड़का भैया नाम क्यों रखा गया। तो बेसिकली ये मेरे बड़े भाई हैं, जो हमारे नीचे है वो मुझे बड़का भैया बोलता है, तो ये जो भैया टर्म है हम लोगों में, बड़े भाई ये बहुत कॉमन है। ये हमारे टीम में एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, इट्स जस्ट पर्सनल लाइक अ फैमिली। प्रोफेशनल, प्रोफेशन में आएंगे तो सबका एक पोस्ट है, दायरा है, पर्सनल में सारे लोग एक दूसरे के भाई हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये बड़का हमारा भैया एक नाम। परिवार बड़ा खूबसूरत सा बना है, और रब करे कि बना रहे। अभी हम फिल्मों से शुरू कर रहे हैं, जल्दी हम वेब सीरीज़ पे भी जाएंगे। हमारी बातचीत अभी IM डिजिप्लेक्स करके भदौरिया सर का राकेश सिंह भदौरिया नाम राकेश उनका। सिंह भदौरिया जी का, उनके साथ हमारी फिल्मों का डील हो चुका है। फिल्म हम ऑलरेडी बीन सोल्ड, एंड हाउ इट विल बी रिलीज्ड वो भी पूरा प्लान पूरी तरह से तैयार है। हमारे PRO रामचंद्र जी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट PROs राइट नाउ इन इंडस्ट्री, और उनके साथ हमने टाई अप किया है, एंड जो उनका काम है वो एक्सेप्शनल है। जो लोग इंडस्ट्री में है वो उनका नाम जानते हैं, और एक एनर्जी उनके साथ काम करने में बनी रहती है, तो उसी हिसाब से प्रमोशन में भी वो एनर्जी आप लोगों को ज़रूर दिखेगी। माँ को तो ज़रूर ही मिस करते हैं। माँ अब उनके बारे में कहना ही, जितना भी कोई कहे वो कम होगा, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद होता है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की दुआएं हैं जो हम कुछ भी अगर ज़िंदगी में। और मैं जानता हूँ कि इस बात से ना सिर्फ यहाँ मौजूद सभी लोग बल्कि सारे दर्शक भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि जो माँ का एक किरदार होता है और एक स्थान होता है, उसका कोई जगह उसकी कोई कमी नहीं ले पूरी ही सकता। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सर। तो बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या मिली, क्या यादगार ताजा रहने वाली है? जी सर। बर्थडे गिफ्ट क्या खास कर मिला और क्या यादगार ताजा रहेगा? सर अब बर्थडे गिफ्ट्स तो है कि अब शुरू कर दिया है, अब गिफ्ट ही गिफ्ट है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यादगार में सर ठीक है, कुछ पर्सनल गिफ्ट्स हैं, उनको अभी शेयर करना ठीक नहीं खास होगा। नहीं, कुछ खास सर खास तो बस है सर, अब क्या बताएं, बस वी आर फ्रेंड्स। हाँ, तो ऐसा ही सर। अमोज यादव, बड़का भैया की पूरी टीम के साथ में अभी सुनने में आया कि उन्होंने 2 फिल्म का मुहूर्त किया है, तो हमारी तरफ से बड़का भैया टाकीज़ के पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी पूरी टीम जी जान से मेहनत करे और ढेर सारा नाम कमाए। थैंक यू।
जी सर, क्या कुछ आप बोलना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम अमित राजभर है और आज मुहूर्त में हमें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ बड़का भैया टॉकीज़ के लिए और इनके शुभकामना दे रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म बने और लोगों तक पहुँचे। जो इनका सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचाया जाए और अच्छे से लोगों को पसंद आए, ये हम शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद। जी सर। जी गुड इवनिंग सर, सबके लिए नमस्ते। मेरा नाम मुरुगेशन है। ये बड़का भैया टाकीज़ की तरफ से हमको इनविटेशन मिला, थैंक्स उनके लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर ग्रुप और इनका जो विश पूरा होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आप दिल से प्रे करते हैं। दैट टेंडुलकर जी को बर्थडे क्या किस तरह से विश करना चाहेंगे? बर्थडे भी एक कुछ मतलब साथ में हो गया, वही दैट इज़ वेरी गुड। बोथ द थिंग्स आर डूइंग एट द सेम टाइम। उसके लिए भी उनका वही बर्थडे के टाइम उनका विश पूरा होगा। दैट इज़ आवर प्रे, करेक्ट ना सर? अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम लोग यही सोच के बर्थडे विश करते हैं कि अगर आज बर्थडे के दिन का अगर ये कुछ काम शुरू किया जा रहा है तो अक्सर वो बहुत ही सफल होना चाहिए, होता भी है। तो हम लोगों की ढेर सारी विशेष हैं कि जिस तरह इनका हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है, उसी तरह ढेर सारी विशेष इसलिए हैं कि जो प्रोजेक्ट आज ये शुरू कर रहे हैं बड़का भैया टाकीज़ की पूरी टीम को, इन्होंने 2 फिल्म का मुहूर्त भी किया है। तो इनके बर्थडे के साथ साथ इनकी जो फिल्म है वो भी बहुत ही अच्छे से शूट हो, अच्छे से बने और सबके पास पहुंचे, सुपरहिट हो, ब्लॉकबस्टर हो। यही ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सब। बड़का भैया टॉकीज का जो नाम रखा है इन्होंने, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बड़का भैया गांव और क्षेत्र और देहात में हम सभी लोग अपने बड़के भैया की बड़े प्रेम से इज्जत करते हैं। न चाहते भी इज्जत करना ही पड़ता है, हमारा आपका संस्कार यही है। हम लोग जिस क्षेत्र जिस भाषा से आते हैं, जिस देश में हैं, वहाँ अपने बड़के भैया को बहुत ही इज्जत देते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने बड़का भैया टाकीज रखा है तो इस बैनर को भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब इसे बड़ी इज्जत करेंगे ताकि आगे ये फूले और फले, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बड़का भैया। लुकमान, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंकर है एंड ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो एंड इनकी एक्सपर्टीज फाइनेंस में है एंड रेस्ट लुकमान प्लीज गो अहेड। हाँ, सो जितना बना है बताया उन्होंने, एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में है बट आई लाइक टू एक्ट ऑल्सो और मैं कैरियोके होस्ट करता हूँ, सो आई कैन एंकर एज वेल। बाकी आपसे कुछ सवाल था? सर, बड़का भैया टॉकीज का आज शुभारंभ हुआ है और साथ में सर का जन्मदिन है। जी, क्या जी। कुछ आप शुभकामना देना चाहेंगे? मैनी कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे बड़े भाई जैसा ही है और बस शुभकामनाएं निकलती है इनके लिए और कुछ नहीं। सबसे ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। अरे अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, इतना गुड लुकिंग है, क्या इनका भी कुछ रोल होने वाला है इसमें? लुकमान का ऑफ कोर्स, और बहुत सरप्राइज पैकेज में दिखेंगे ये। ज़्यादा लेयर्स खोलना नहीं चाहता स्टोरी की, बट पीपल विल रिमेंबर हिम फॉर दैट रोल। और बहुत ही लेयर्ड, बहुत ही आप कह सकते हो कि जो इनका कैरेक्टर है वो बहुत पेचीदा है। अब इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। सर, लास्ट में ये कुछ जानना चाहूंगा कि आज पूरा दिन किस प्रकार का आपका रहा और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे उसके लिए? सर, ये आज पूरा दिन बड़ा भक्तिमय रहा एक्चुअली। ये जनरली बर्थडे जो होता है वो सेलिब्रेशन के तौर पे होता है, तो मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और आज घर पे पूजा रखी थी, हवन हुआ, दर्शन हुए, कुछ गरीबों को खाना बांटा गया हमारी तरफ से। और ये कहना नहीं चाहिए बट हाँ, वो एक हुआ जो अब जब सवाल पूछ दिया तो जवाब है कि खाना बांटा गया। एंड अभी भी जितने लोग आए उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी दर्शक हैं हमारे, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हमारे इस पूरी टीम को देखा, सराहा, ज़रूर सराहा होगा। और आप सबका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बरकरार रहेगा और हम सबको मिलता रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।